सभी दर्शकों को राम राम नमस्कार। और आज स्पेशली बम बम भोले। बम बम भोले आज आपको ग्रीटिंग्स में क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि हमारे एक मित्र अभी काशी गए थे, कल ही लौटे। तो जाने से पहले उन्होंने काशी के बारे में कुछ बात की थी। तो उन्होंने आजकल जो नया गोल्डन ट्रायंगल चल रहा है अपना तीर्थ यात्रा का, वो पूरा कर रहे थे। तो उसमें काशी, प्रयागराज और अयोध्या जी शामिल थे। अब चूंकि मैं उस इलाके में पदस्थापित रहा हूँ किसी समय, तो मैंने अपना बहुत सारा ज्ञान उनको दे दिया, ख़ासतौर से काशी के बारे में। काशी का अपना वहाँ का खान पान, वहाँ की स्ट्रीट फूड और इस तरह की बातें। लेकिन ये सब मेरा ज्ञान बहुत पुराना था, क्योंकि मैं 30 वर्ष पहले करीब वहाँ पर का काशी के पास, वाराणसी के पास एक छोटे से ज़िले में पदस्थापित था। तो उन्होंने आके जो बताया, वो उस पर मेन मुद्दा ये था कि जो मैंने कहा था कि वहाँ के स्ट्रीट फूड्स के बारे में या वहाँ की जनरल सभ्यता के बारे में, लोगों के बारे में, तो वो उससे काफ़ी निराश से लगे। उन्हें वैसा कुछ भी वहाँ प्राप्त नहीं हुआ, दिखा नहीं। तो वो शिकायती लहजे में कह रहे थे कि आपने तो बड़ी तारीफ़ की थी, लेकिन ऐसा था नहीं। मैं मन ही मन सोचता रहा कि ऐसा कैसे हो गया। फिर उसी उन्हीं से ही डिस्कशन किया, फिर एक आध लोगों से और बातचीत हुई, तो कुछ तथ्य मेरे समझ में आए। खैर, इससे पहले आज बहुत दिनों बाद बैठा हूँ वीडियो बनाने के लिए। आप सबसे वही पुनः प्रार्थना है कि लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। और एक काशी की एक छोटी सी कहानी, वाराणसी की एक छोटी सी कहानी जो मेरे साथ उस ज़माने में हुई थी, या जो हाँ हुई थी, मेरे साथ घटित हुई थी, वो ज़रूर सुनाऊंगा। क्योंकि उससे आपको एक चीज़ पता चलेगा कि भारतवर्ष के कितने भी भेद विभेद आप कर लें, खासतौर से अपने हिंदू समाज के वर्ण व्यवस्था, जातियाँ, फलाना ठिकाना, लेकिन इसकी गहराइयों में जो धर्म, आस्था और अध्यात्म घुसा हुआ है ना, वही है जो पल में सत्ताओं को पलट देता है। जब चाहता है करवट ले लेता है, और लोग हतप्रभ हो जाते हैं कि ऐसा कैसे हुआ, क्योंकि फलानी जाति का तो इतना वोट था, ठिकाने का इतना था। खैर, हर राजनीति लाऊंगा नहीं मैं उस पर। तो हुआ यूँ कि फिर डिस्कशन में कुछ ये समझ में आया कि हमारे जितने भी तीर्थ थे अब से पहले, वो सब वो एक तरीके के मिस्टिक में, एक तरीके के रहस्य में, एक तरीके के शांति सन्नाटे में रहने वाले तीर्थ थे। उसमें चाहे अयोध्या रहा हो, वाराणसी रहा हो, या मतलब वाराणसी में काशी, बनारस में काशी, और इसी तरीके से छोटे छोटे शहर थे, उज्जैन हो गया, ये हो गया। जो तीर्थ तो बड़े थे, शहर बहुत छोटे थे। और इनकी अपनी एक, हर शहर की अपनी एक विशेषता थी, अपना एक तरीका था जीने का, जो कि बहुत ही शांत और अपने इष्ट के आसपास ही घूमता था। लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो इष्ट की प्रार्थना करने रोज़ जाएं, लेकिन उस इष्ट की प्रार्थना करने में भी लोकल्स ज़्यादा होते थे, टूरिस्ट नहीं हुआ करते थे। और इनमें भी जो अपने महाकाल के, मतलब अपने जो बाबा विश्वनाथ महादेव के जो भक्त हुआ करते थे, उनका स्पैन, उनका स्पेक्ट्रम तो बहुत ही बड़ा होता था। बम बम भोले से, बम बम भोले मतलब मस्ती की पूरी तरंग, बम बम भोले से लेकर के मस्ती की पूरी तरंग वाले स्पेक्ट्रम से उठ करके और हर हर महादेव जैसे उद्घोष तक, जिसका जिसके भक्तों का एक स्पेक्ट्रम हो, जिसके भक्तों की एक मानसिक स्थिति हो, समय समय पर या किसी भी समय पर, वहाँ पर इस तरह के चेंजेस आना कि उनको एक आधुनिक शहर बनाने की कोशिश की गई, लोगों को सुविधाएं देने की कोशिश की गई। उन सुविधाओं को देने से टूरिस्ट वाला पोर्शन तो बहुत बढ़ गया। जो उनके लोकल्स थे, जो वहाँ के रहने वाले थे, जिनको इसका सार संभाल करना चाहिए था, जिनको ये देखना चाहिए था कि उनके यहाँ की संस्कृति, उनके यहाँ का खान पान और ये जो दी गई साज सज्जा है, ये सब बनी रहे,
शायद वो लोग उसके लिए तैयार नहीं थे, और तभी ऐसा हुआ कि जहाँ 2 लाख 4 लाख 5 लाख साल भर में टूरिस्ट आते हैं, वहाँ 2 करोड़ 4 करोड़ जब आने लग जाए, तो उस स्ट्रीट फूड वाले का कुछ स्टेक ही नहीं रह गया, क्योंकि एक बार आया आदमी फिर दोबारा कब आएगा उसे पता नहीं, लेकिन उसकी तो दिहाड़ी 4 गुना 5 गुना 10 गुना जो होनी थी हो गई, उसका व्यापार जो बढ़ना था बढ़ गया। आदमी अपने साथ कैसा एक्सपीरियंस लेके जा रहा है, इससे उससे कोई ख़ास मतलब नहीं। अब आइए मैं आपको उस कहानी की तरफ ले चलता हूँ। ये इस पूरे विकास का एक दयनीय पहलू है कि वहाँ की जो जो रहस्यमयता थी उन तीर्थों की, जो मिस्टिक का जो एक सेंस था, वो धीरे धीरे शायद ख़त्म हो गया इस टूरिस्टों की, इस पर्यटकों की भीड़ भाड़ में। तो खैर हुआ यूँ कि मैं तो जैसा मैंने बताया कि मैं पास में ही पदस्थापित था, आपको पता चलेगा कि अध्यात्म कितना गहरा बैठा हुआ है और कितनी बड़ी चीज़ें। ध्यान से सुनिएगा। तो हम लोग गए ही गए थे, ये बात होगी 96 या 97, 1996 97 के आसपास की बात थी। मेरे पास उस समय एक मारुति वैन हुआ करती थी। तो उस शहर से 40 किलोमीटर की दूरी बनारस की थी, और करीब करीब 40 किलोमीटर के ही आसपास वहाँ से माँ विंध्यवासिनी पड़ती थी, मिर्ज़ापुर 50 किलोमीटर मान लीजिए। तो उस शहर का मुझे मज़ा सबसे बड़ा यही आया, हालांकि वो कैरियर में तो मेरे लिए वो बड़ी उलझी हुई पहेली साबित हुआ, लेकिन उस पे एक यही दो अच्छे काम थे कि जब मन उदास होता था, जब मन अच्छा होता था, जब कुछ करने का होता था, तो महीने 2 महीने में एक चक्कर या बाबा विश्वनाथ के या माँ विंध्यवासिनी के लग जाया करते थे। तो बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने जब हम लोग आते थे, तो उस शहर की तरफ मुड़ने से अपने कबीर साहब की जन्मस्थली के पास से गुजरता हुआ रास्ता, तो जाहिर बात है वो इलाका पूरा जुलाहों का था, और उससे थोड़ा सा आगे बढ़ते थे तो फिर ऐसा ही एक गांव कुम्हारों का भी पड़ता था। और उस कुम्हारों के गांव के आसपास मैंने देखा कि उनका अपना टेराकोटा का बहुत सारा काम, मिट्टी का काम, गमले, और आप छोटे मोटे जो भी सोच सकते हैं सजावटी सामान, वो बहुत बड़ी संख्या में वहाँ पर रखे रहते थे। तो दो एक बार हम लोगों ने देखा था, तो श्रीमती जी ने कहा कि अब की बार चूँकि हम लोगों को गमले वगैरह पौधों का बहुत शौक था, तो उन्होंने कहा कि अब की बार अपने इतने का टारगेट है, तो गमले अपन ले चलेंगे, गमले मिट्टी यहीं से ले लेंगे और अपने लॉन में लगाएंगे। ठीक है साहब। वाराणसी से लौटते वक्त गाड़ी का मुंह हमारे शहर की तरफ, हमने एक कुम्हार के पास रोका और उससे कुछ मोल भाव, कुछ जो सामान देखा, और देखने के बाद पसंद किया। पसंद करने के बाद उस समय के हिसाब से करीब 300 350 रुपये का सामान बना होगा। हमने अपनी उससे कहा कि डिक्की में लोड कर दो, और डिक्की में रखवाने लग गए, क्योंकि मिट्टी का सामान था इसलिए थोड़ा संभाल के रख रहे थे। थोड़ी देर बाद जब उसने लगभग पूरा सामान रख लिया था, अचानक वो कुम्हार पलट कर बोला, कहले साहेब ये सामान कहाँ ले जात बा, कहाँ ले जात बा। उनका तो ये तो जाएगा फलानी जगह। तो उसका हाथ वहीं पर रुक गया। कल नहीं साहब ये सौदा तो ना हो पाई, और इतना कह के उसने गमले उतारने शुरू कर दिए। अब हम उससे कह रहे हैं कि भाई क्या बात हो गई, पैसे कम हो गए, फलाना हो गया ढिका। कुछ नहीं बोला उसने, आखिरी गमला तक बाहर उतार लिया और हमें नमस्ते किया, और हमारी ज़िंदगी के लिए सबसे बड़ा ब्रह्मवाक्य बोल कर उस आदमी के बारे में सोचिएगा जिसकी दिन भर की दिहाड़ी हो सकती थी 300 350 रुपये, उस दिन की पूरी कमाई हो सकती थी उसकी। कहला महाराज काशी से मिट्टी बाहर जाती नहीं, यहाँ तो मिट्टी आती है पूरे देश से। पंचतत्व में विलीन, पर ये शब्द मैं अपना बोल रहा हूँ, पंचतत्व में विलीन होने के लिए मिट्टी काशी में आती है, काशी से मिट्टी बाहर जाती नहीं। क्या करेगा कोई ब्राह्मण, क्या करेगा कोई बड़ा भारी गुरु, जिस देश के सामान्य, जिसको आप
कौन सी जाति कहेंगे, ऐसी जाति का व्यक्ति इतना बड़ा आध्यात्म आपके ऊपर डालकर चला जाए, मेरे ख्याल से तो उस धरती को प्रणाम है, उस वाराणसी को प्रणाम है। और वो वाराणसी में ही नहीं है, ऐसा व्यक्तित्व, ऐसे व्यक्ति हमारे पूरे भारतवर्ष में बिखरे हुए हैं, जिनके ज्ञान को आप डिग्रियों में नहीं तौल सकते। बस जिसे कहते हैं पढ़े नहीं है, लेकिन कढ़े बहुत ज़्यादा है। राम राम, नमस्कार।